अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकास इलाही। आपको खुशामदीद एक बार फिर से स्क्रैच ऑन व्हील्स पे। सो व्यूअर्स, आज हम फिर से आना हुआ हमारा किया की तरफ और मैं बहुत शुक्रान किया वालों का, उन्होंने हमें टाइम दिया और आज हम करेंगे किया स्पोर्टेज का एक डिटेली रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमें इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फोनटेक मोबाइल एसेसरीज़ वालों ने, जो कि बेहतरीन और मायारी एसेसरीज़ बनाते हैं। आप इसके अलावा हमारा जो मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ हैं, चार्जर हो गया, केबल हो गई, पावर बैंक, जितनी भी एसेसरीज़ हैं आप ऑनलाइन विज़िट करके परचेज़ भी कर सकते हैं। सब बढ़ते हैं उबैद साहब की तरफ, जो कि हैं आईटी स्पेशलिस्ट, और यहाँ में आज स्पोर्टेज के बारे में डिटेली एक बताएंगे कि गाड़ी कब आई पाकिस्तान में और क्या ड्यूरेशन इसका रहा और लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा। सो उबैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सो स्पोर्टेज का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जैसे कि पहले भी हमने सेंट्रो पे किया था। तो आज इस गाड़ी के बारे में हमें थोड़ी सी स्पेक्स बताएं, इसकी गाड़ी के बारे में बताएं, कब आई ये पाकिस्तान में, क्या यूज़र एक्सपीरियंस इसका रहा। स्पोर्टेज सर, आपको मैं बताता चलूँ कि 2020 में बेस्ट सेलिंग कार ऑफ पाकिस्तान में रह चुकी है। ठीक है। और इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक 18% रेवेन्यू जो है स्पोर्टेज ने वर्ल्ड वाइड किया को जनरेट करके प्रॉफिट 18%, बिग नंबर। ठीक। और पाकिस्तान में पहले एसयूवीज़ का कंसेप्ट था ही नहीं, मिनी एसयूवीज़ सेडान्स भी सब चल रहे थे। 2019 में हम लोगों ने जब प्लांट लगाया पोर्ट कासिम में, तो पहली जो हम लोगों ने 2-3 गाड़ियाँ लॉन्च की है, उसमें से पहली स्पोर्टेज थी। सही। स्पोर्टेज में हम लोगों ने स्टार्ट में हम लोग 2 वेरिएंट्स के साथ आए थे। एक स्पोर्टेज AWD जो कि कड़ी है और दूसरी FWD। ठीक है, 2000 सीसी गाड़ी है, मिनी एसयूवीज़ में कंसिडर हो रही है। ठीक। और अभी एक और डाउनग्रेड वेरिएंट भी लॉन्च हो चुका है। अच्छा। स्पोर्टेज अल्फा, वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव। अच्छा, इसमें अभी बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं। तीनों वेरिएंट्स में क्या स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिकेशन वाइज कोई चेंज है, माइनर इंजन में चेंज है क्या, और क्या सी चीज़ें? इंजन कैपेसिटी में चेंज नहीं है, कुछ माइनर चेंजेस है। अच्छा। स्पेक्स वाइज वो फिर हम लोग डिटेल में हम आपको बताते चलेंगे जब रिव्यू करेंगे गाड़ी की। सही है। और रेट का काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा। अब ये जो है स्पोर्टेज AWD, ये 5399 इसकी इनवॉइस है। ठीक है। और फिर जो स्पोर्टेज FWD है वो 4899 इनवॉइस चल रही है। ठीक है। जहाँ से हम लोग लॉन्च करके की थी उसी रेट में चल रही है। सही। उसके अलावा जो स्पोर्टेज अल्फा है वो 4399 उसकी इनवॉइस चल रही है। 5 लाख का डिफरेंस है। 5 लाख तो तीनों वेरिएंट्स में जो है डिफरेंस आ रहा है, और स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो कि हम गाड़ी की। हाँ, माइनर। ये अभी फुली लोडेड है इसका, तो आप अभी हम लोग स्पेक्स देखेंगे, फिर जब स्पेक्स देखेंगे तो वो फ्रंट व्हील और अल्फा के साथ भी कंपेयर करेंगे। ठीक। उबैद भाई, आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं स्पोर्टेज देखता हूँ लोग रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पजीराई चल रही है इसकी, बहुत ज़्यादा लोगों के पास भी है। सो इसका क्या मेन रीज़न है कि लोग इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? स्पोर्टेज जिस तरह है, एक तो इसकी जो लुक है, ये आप दिखा सकते हैं ना, बहुत मस्कुलर सी लुक है इसकी, और जीप टाइप भी है और कार टाइप भी लगती है। मतलब दोनों एक पैकेज में दोनों मज़े हैं। ठीक। दूसरी बात ये कि रीज़नेबल रेट है। अच्छा। रेट्स इसकी रीज़नेबल है। स्पेक्स, ऐसी स्पेक्स के साथ पाकिस्तान में पहले CKD प्रोडक्शन में गाड़ी नहीं थी। ये पाकिस्तान बिल्ट है इसकी। ठीक है। तो पाकिस्तान बिल्ट में पहले हमारे पास पैनारोमिक सनरूफ में कोई गाड़ी नहीं थी। बिल्कुल। पैनारोमिक सनरूफ के साथ स्पोर्टेज AWD एक ही बहुत बड़ा पैरामीटर है। अच्छा, पैनारोमिक सनरूफ। उसके अलावा अभी तो गाड़ी आ गई है पैनारोमिक के साथ, MG की HS 150 आ गई है, टूसॉन आ गई है, लेकिन स्टार्ट स्पोर्टेज ने ली है। सही। मतलब इंट्रोड्यूस जो कराया था पैनारोमिक का जो कंसेप्ट था वो पाकिस्तान में जो है तो किया वालों ने कराया था। जी। और उसके अलावा इसकी जो बिल्ट है काफ़ी हाई क्वालिटी बिल्ट है। इसकी जो इंजन की फिनिशिंग हो चुकी है, नीचे से इसकी जो पैकिंग है, और रोड पे जो इसका जो रोड ग्रिप बहुत बेस्ट है। अच्छा, सही जी। ठीक, शुक्रिया। हम अब आ गए गाड़ी के अंदर और हमें वैसा बताएंगे इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन बताएंगे और इसके हवाले से इसमें। अच्छा उबैद भाई, तो गाड़ी में इसमें कौन कौन से इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, कौन कौन से मूड्स हैं इसमें? अच्छा। और कौन कौन से स्पेक्स हैं जो कि और गाड़ियों से हमें जुदा करते हैं इसमें? जी। तो स्टार्ट ले लेते हैं इंटीरियर का। ठीक। गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। पुश स्टार्ट है। पुश स्टार्ट गाड़ी। ठीक है। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपने मोड्स को कहा, तो ड्राइव मोड जो इसमें है नॉर्मल है, इको है और स्पोर्ट्स है। सही है। 3 मोड इसमें आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट जो है, ये 3 मोड इसमें आते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप इसका टैकोमीटर देख सकते हैं, तो काफ़ी डिसेंट सी, कोई और कलरिंग और ये नहीं है इसमें। सही। बहुत डिसेंट लुक बनाई हुई है।
और उसके अलावा इसमें डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल है। अच्छा, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल एक्चुअली सर ये काम करता है कि आपने पुरानी गाड़ियों में से ये देखा होगा कि उसमें से स्मॉल गियर होता था, जी, बिल्कुल, या एल में ले आ जाते थे, मतलब उतराइयों में जब उतरने के लिए कि गाड़ी ग्रिप करे। तो इसमें ये सीन नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रांसमिशन में डी है। अगर आपने जब उतराई पे जाना है तो आपने ये डाउन हिल असिस्टेंस ऑन कर लिया है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल ऑन, ठीक है। तो ये काम करेगा कि 30 से नीचे वाली स्पीड में जब ये होगा तो ये गाड़ी खुद ब खुद कंट्रोल होगी। सही, मतलब ब्रेकिंग जो सिस्टम है वो उसे प्रोवाइड करेगा, मतलब हिली एरियाज में आप जाएंगे तो गाड़ी जो इसकी कंट्रोल आपको ब्रेक पैडलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ब्रेक लेदर्स गर्म हो जाते हैं ये वो। तो ये काफी मजेदार फीचर है जो बहुत सारी गाड़ियों से इसको हट के आप जो कह रहे थे कि। और इसके अलावा ये है इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक इसमें सिर्फ जस्ट यहाँ से ऑन हो गया और ये ब्रेक प्रेस कर रिलीज हो गया। सही, ठीक है। पार्किंग सेंसर आप डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक, सही है। सही। और उसके अलावा ये कप होल्डर्स हमें मिलते हैं, और गियर्स जो है इसमें 6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी इसमें आती है। 6 ट्रांसमिशन है, ये रिवर्स कैम है, सही, 3D कैम है। ठीक है। उसके अलावा डी में है हम, तो डी में हमारे पास ड्राइव मोड्स तो आपने देख लिए, नॉर्मली को स्पोर्ट्स, और इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं। यहाँ पे आकर 6 शिफ्टर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है? क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मैं इसमें देख रहा हूँ, वो भी हमें मिलता है, और इसके अलावा क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें व्यूअर्स को ये भी बताएं। सही, स्टीयरिंग इसका काफ़ी मज़े का स्टीयरिंग बना हुआ है। इस पर तो खैर कवर्स लगे हुए हैं सर। इसके ये सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर सा शेड है, रैक एंड पैनियन का स्टीयरिंग है। और स्टीयरिंग में जो आप कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से FM का और ब्लूटूथ और सब कुछ। उसके अलावा कॉल आप पिक कर सकते हैं, आपका मोबाइल कनेक्ट हो, रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम बंद कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। ठीक है। इधर से आप देख सकते हैं यूजर सेटिंग्स है, डोर, लाइट, साउंड, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, लैंग्वेज। यहाँ से आप सारी सेटिंग्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ओके कैंसल्स है, और ये क्रूज कंट्रोल, अडैप्टेड क्रूज है। ठीक। तो ये इसका स्टीयरिंग के वो गए फीचर्स हो गए हैं। और इसके अलावा सर क्लाइमेट के ऊपर आ जाएंगे। क्लाइमेट कंट्रोलर जो है, क्लाइमेट कंट्रोलर डुअल जोन और क्लाइमेट कंट्रोलर है। डुअल जोन आपने जैसे सोरेंटो में भी देखा था, सेम इसी में भी डुअल जोन है। ड्राइवर अपने लिए सेट कर सकता है, पैसेंजर अपने लिए अपने सेटिंग्स कर सकता है। ठीक है। पीछे भी हमें मतलब विंड्स मिलती हैं, बिल्कुल पीछे यहाँ पे वेंट्स लगी हुई है। और इसके अलावा हमारे कैमरामैन भी बैठे हैं पीछे हमारे साथ, आप देख सकते हैं। सीट बहुत स्पेशियस है। सही, मैं अगर जितना भी सीट पीछे करूं, मैंने एक्स्ट्रा अभी फुल पीछे की हुई है सीट। मतलब ये पीछे बैठने वाले जो लोग हैं वो मतलब तंग इसमें नहीं होते। जी, बहुत ज़्यादा स्पेशियस, इतनी स्पेशियस गाड़ी मैंने नहीं देखी पाकिस्तान में। तो ये भी इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। सही। उसके अलावा सर क्लाइमेट का हम बात कर रहे थे, डुअल जोन है। ठीक है। आप अपने लिए कम भी कर सकते, पैसेंजर और ड्राइवर, मतलब अब एट अ टाइम दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रंट डिफॉगर है, रेयर डिफॉगर्स हैं। ठीक है। यहाँ से आप फैन स्पीड इंक्रीज, फैन स्पीड ऑन कर सकते हैं फ्रेश एयर के लिए। ठीक है। और बस यही सब कुछ है, ऑन ऑफ यहाँ से होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एयर बैग्स कितने हैं इस गाड़ी में? और जो आपके अलावा इसमें दो वेरिएंट्स हैं, उसमें बताइए कि उनमें और जो इस वेरिएंट है AWD में, तो इनमें एयर बैग्स जो हैं सेम? एयर बैग सेम है दोनों में, तीनों वेरिएंट्स में दो मतलब ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड पे, मतलब दोनों साइड पे हमें एयर बैग्स तो मिलते हैं। जी। सही। और फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में जो कंपैरिजन हम करेंगे ना, उसमें इंटीरियर और A to Z सारा सेम है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो ये ऑल व्हील ड्राइव है और वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें डिफरेंशियल लॉक है, बिकॉज ऑफ इस पे भी आते हैं कि डिफरेंशियल लॉक क्या काम करता है। इसमें डिफरेंशियल लॉक है, और उसमें डिफरेंशियल लॉक इसलिए नहीं है क्योंकि वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। और इसकी ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स जो है दोनों पावर्ड है। ठीक है। 8 पे पावर्ड है, लंबर सपोर्ट है ड्राइवर की सीट पे। फ्रंट व्हील ड्राइव और अल्फा
जो है उसमें मैनुअल है। अच्छा, उसमें उनमें मैनुअल आती है, दोनों सीट्स मैनुअल है। ठीक है। इस वेरिएंट में जो है पावर्ड हमें स्टीयरिंग सीट्स मिलती हैं और उसके अलावा जो है आप और जो आपने बताया कि और स्पेसिफिकेशन उसमें सेम है। जी जी, तकरीबन सेम है। और इसमें रेयर और फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स है। ठीक है। अच्छा, रेयर फ्रंट दोनों है। ठीक है। और फ्रंट व्हील ड्राइव पे सिर्फ रेयर पार्किंग। अच्छा, रियर पे मिलते हैं। और अल्फा में दोनों नहीं है। ठीक, रेयर फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है। इसके अलावा इसकी टेल गेट ऑटोमेटिक है, यहाँ से आप प्रेस कर सकते हैं, वो ओपन हो गई है। ठीक है। ठीक। और दोबारा से प्रेस करेंगे तो बंद भी हो जाएगी। ठीक है। और जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसकी टेल गेट मैनुअल है। ठीक है। इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं। सेंसर भी हैं। ठीक। आप डिटेक्टिव रेंज में चले जाते हैं, ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। ठीक। उसके अलावा यहाँ पे ग्लासेस रखने के लिए और एज यूजुअल यहाँ पे लाइट्स हमें मिलती हैं। लाइट्स मिल गई। ठीक है। यहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई हैं। ठीक। और मिरर्स लगे हुए हैं। पैसेंजर और ड्राइवर साइड पे दोनों पे हमें लाइट्स का ऑप्शन मिलता है बीच में, और मिरर यहाँ पे मिरर के ऊपर हमें साथ में लाइट मिलती है। अच्छा वैसे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और गाड़ियों के मुकाबले में कैसी है? बिल्ड इसकी बहुत माशाल्लाह से बहुत मजे की बिल्ड सुपीरियर बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि देख सकते हैं इसकी मटेरियल लेदर यूज हुआ है सारा। और नीचे जो इसकी ये साथ में आप कलर थीम जो देख सकते हैं गाड़ी की, वो भी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव कलर की है। बिल्कुल कॉम्बिनेशन काफी डिसेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत और भी नहीं किया और अच्छी है। और इसके अलावा ये बहुत मजे का फीचर है ब्रदर, मेरी भी ग्लासेस है आपकी भी, तो वो पाकिस्तान में आपने देखा होगा हैवी बीम्स पे आपके पीछे आ रहे होते हैं सारे, तो ये आप ऑन कर ले तो ये वो जो रिफ्लेक्शन है उसको रोक देता है, उसको डिक्रीज करता है। तो ये बहुत मजे का फीचर है। और गाड़ी में वो रोटेट करना होता था या कुछ, इसमें बस सिर्फ जस्ट वन लाइट प्रेस करना है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर बारिश के दिनों में जो है इसमें क्या ऑटो ऐसा कुछ सेंसर वगैरह है जो बारिश होती है अक्सर जो है फिर जो है वहाँ से हम करके तो मतलब वाइपर जो है ऑन कर लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसा सेंसर मौजूद है जो कि मतलब उसको और गाड़ियों से हमें जुदा करता है, ऐसा है इसमें कुछ? अच्छा, इसमें सर रेनी सेंसर्स हैं। रेनी सेंसर जैसे रेन को सेंस करता है तो इसमें ऑटो वाइपर्स है, वो ऑटो वाइपर्स ऑन हो जाती है जी, रेन की स्पीड के मुताबिक ही वो एडजस्ट होते हैं। तो ये इसमें ऑटो का ऑप्शन है, आप ऑटो में लगा सकते हैं और फिर वो जिस तरह बारिश होगी जितनी फास्ट होगी उतनी वाइपर्स काम करेंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ठीक, सही। और इसके अलावा सर हम लोग ने डिफरेंशियल लॉक का जिक्र नहीं किया। ये अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस है, बहुत कंफ्यूजन से चल रही होती है। व्यूअर्स को भी बता दीजिएगा ताकि व्यूअर्स के लिए सर मैं ये बोलूँगा कि जो ऑल व्हील ड्राइव है ये 4x4 से एडवांस टेक्नोलॉजी है। 4x4 पहले आता था, उसका अलग गियर होता था, तो 4x4 में सर ये होता था कि वो टॉर्क जो टायर्स को प्रोड्यूस होती है वो इक्वली 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर एक टायर को, पावर जो मतलब जी होती है। तो इसमें से ये होता है, ये ऑल टाइम ऑल व्हील में होता है, कोई एक्स्ट्रा गियर लगाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपने 0 से 30 वो 50-50 वाली डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए तो आप ये AWD लॉक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, AWD लॉक ऑन किया, आप कहीं मड में फंसे हुए हैं, कहीं स्नोई एरिया में फंसे हुए हैं, मतलब 0 से आपने मूव करना है ना, तो इस पे आप जा सकते हैं, लेकिन ये पे 30 के बाद खुद ही डिसएंगेज हो जाता है। इसका जो CPU सिस्टम लगा हुआ है वो गाड़ी की मोशन को मॉनिटर कर रहा होता है और उसके अकॉर्डिंगली रेयर पे कितना वो चाहिए, टॉर्क चाहिए टायर्स को, और फ्रंट पे जितना मोशन इंक्रीज होता जा रहा होता है रेयर का जो टॉर्क है वो आगे वाले टायर्स के लिए ट्रांसफर हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से ये कंजम्पशन में भी अच्छा है। और जहाँ और मतलब वो कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ता, आपको गियर लगाने की जरूरत नहीं होती, और काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। सही जी। तो अब स्टीयरिंग की बात करें तो ये एडजस्टेबल है क्या? इसे हम अपने लिहाज से कोई एक बंदा बैठता है, हाइट उसकी वो नीचे होती है मतलब, तो क्या इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको? स्टीयरिंग सर इसका टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, ये इसका हैंडल है, आपने रिलीज कर दिया है, आप निकाल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक, अपने मुताबिक जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 4 वे आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी। इसके अलावा हाइट की जो आपने बात की है, तो ये ऑल व्हील वेरिएंट में सर ये बहुत बेस्ट है कि इसकी जो सीट्स हैं
अब मैं जितना डाउन चले जाएंगे आप भी कंट्रोल चेक कर सकते हैं। आप जितना डाउन जाएंगे तो आपको कार वाली फीलिंग आएगी, ठीक है सर। सही, और आप जितना ऊपर लेके आएंगे, हाइट एडजस्ट करेंगे तो ये बॉनेट नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये एसयूवीज और जीप्स में इसी तरह होता है। तो जब ये आप सीट ऊपर कर लेते हैं तो आपको एसयूवी वाली फीलिंग आती है। तो ये काफ़ी मज़े का फीचर है इसकी जो सीट्स है। इसके अलावा सर मेन फीचर जिसकी वजह से पैनोरामिक, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में फर्स्ट पैनोरामिक गाड़ी किया स्पोर्टेज ने बिल्कुल एग्जैक्टली व्यूअर्स। तो मैं आपको बताता चलूं किया वालों ने पहली गाड़ी जो है अपनी लॉन्च की थी 2019 में। तो उसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर समझा जाता है आज भी, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ जो है बहुत कम गाड़ियों में आता है। अभी तो आ गया और गाड़ी में, लेकिन किया वालों ने फर्स्ट जो है अपना जो वेरिएंट लॉन्च किया था तो ये पैनोरामिक के उस वजह से कि लोग जो थे वो भी उनको बहुत पसंद कर रहे थे। सही। अब उसके बाद बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हमें स्क्रीन के बारे में बताइएगा, इसमें iOS और एंड्रॉयड के ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन मौजूद है क्या? कनेक्टिविटी उनके दोनों के साथ फ़ोन के साथ हो सकती है? अच्छा सर, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आजकल मार्केट में इसके कंपेटिटर्स आए हुए हैं, ठीक, इसकी तो एक ये है कि एम्बेडेड है, डैशबोर्ड पे लगी हुई है, निकली हुई नहीं है। सही है। तो वो ऑकवर्ड लुक नहीं दे रही। तो उसके अलावा सर जो आपने बोला एंड्रॉयड और iOS का, तो इसमें iOS CarPlay है और एंड्रॉयड ऑटो भी है, ठीक है। आप कनेक्टिविटी में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों सही से एंड्रॉयड CarPlay और एंड्रॉयड ऑटो प्ले बिल्कुल दोनों लिंक्स मौजूद हैं। और इसके अलावा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये कंपनी का ही है, चाइनीज नहीं है, कोरियन है। ठीक। और इट कॉस्ट मतलब मोर देन 2 लाख इसकी कॉस्ट है। अच्छा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वो लगाया हुआ है। और इसके जो स्पीकर्स हैं 4 स्पीकर्स हैं और वूफर्स भी आप कुछ इस पे प्ले करके बताइएगा हमारे व्यूअर्स के, इसकी साउंड क्वालिटी भी हम चेक कर लेंगे। तो व्यूअर्स अब इस गाड़ी के साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। और पहले सबसे पहले वैद भाई हमें बताएंगे इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बताएंगे। और पहले मैं इसमें कोई एक सॉन्ग भी प्ले करके देखूँ, अपने व्यूअर्स को बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करता हूँ तो आप जो है देख सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी आप फील भी करेंगे। तो अब अच्छा, काफ़ी अच्छी बैस है इसकी। अगर इसमें कोई बंदा मॉडिफिकेशन करना चाहे, एम्पलीफायर या वूफर है, कुछ ऐसी चीज़ लगाने चाहे तो मुझे तो नहीं लगता सर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जिस तरह साउंड देखा इसका, काफ़ी हैवी बेस साउंड है इसका। बेस हो गया, वूफर्स हो गए, इसके स्पीकर्स हो गए, सारी कोरियन टेक्नोलॉजी है। तो उन लोगों ने काफ़ी काम कर रखा हुआ है। मतलब कोई बंदा हो वो गाड़ी ले तो उसके लिए सारा पैकेज फुल है। मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम बेस्ट है, स्पीकर्स अच्छे हैं, कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी में, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। सो व्यूअर्स, आपने जैसा कि देखा साउंड क्वालिटी भी आपको हो सकता है इसमें कैमरा में जो है और साउंड में जो है हो सकता है आपको फील भी हो जाए, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी साउंड क्वालिटी। काफ़ी एक सुपीरियर अच्छी क्वालिटी है। मैं समझता हूँ इसका कोई म्यूजिक सिस्टम अदर जो है कोई अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो कोई वूफर्स करने की अटैच करने की ज़रूरत है। सो काफ़ी अच्छा इसका साउंड जो है आप जो है इसका काफ़ी क्लियर और क्लैरिटी भी इस साउंड में भी मौजूद है। सो अब बढ़ते हैं बैक साइड की तरफ। उबैद भाई हमें पीछे बैक साइड की तरफ बताएंगे कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या स्पेस कैपेसिटी है, और इसके टेल गेट के बारे में भी हमें बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं पीछे बैक साइड की तरफ। सुविया सर, बढ़ते हैं बैक साइड की तरफ। और उबैद भाई हमें बताएंगे बैक साइड पे कितने लोग बैठ सकते हैं और क्या कंफर्ट लेवल है इसका। तो उबैद भाई इसके बैक साइड के बारे में कुछ बताइएगा। सर इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है और इसके अलावा बहुत स्पेशियस है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सीट जितनी भी पीछे ड्राइवर और पैसेंजर आ जाए, पीछे वाले बंदे तंग नहीं है। उसके अलावा 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, 3 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, इजीली आराम से बैठ सकते हैं। इसका जो डंप है वो भी बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है। तो उसके अलावा वेंट्स लगे हुए हैं, पीछे भी वेंट्स की जो फैसिलिटी हमें दी गई है, ठीक है। USB मतलब चार्जिंग पोर्ट है, बिल्कुल ठीक। सिगरेट लाइटर और चार्जिंग पोर्ट के लिए भी बिल्कुल पीछे हमें बैक साइड पर जो है वहाँ पे भी मतलब जो है वो मिलता है। उसके अलावा एडजस्ट भी होती है सीट्स पीछे की तरफ। मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली इसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक, इसके साथ, ठीक है। ठीक है। और ये इसका कंफर्ट है,
काफ़ी सही। कंफर्टेबल है। काफ़ी कंफर्टेबल स्ट्रीट्स है। मैं खुद ही पर्सनली बैठा हूँ इसके ऊपर, तो मुझे holder- काफ़ी अच्छा लगा। कप कप होल्डर है। की भी पीछे से बैक साइड पे हमें अगर दो बंदे बैठे तो बीच में जो है हमें कप होल्डर का भी एक ऑप्शन मिलता है इसमें। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन फीचर है। ठीक है, सो अब बैठते हैं इसकी बैक साइड की तरफ। तो बैक साइड में टेलगेट है, वो भी हमें बताएंगे उबैद भाई। ठीक है सर। तो हम आ गए हैं गाड़ी की बैक साइड की तरफ। तो हमें उबैद भाई बैक साइड के बारे में बताएंगे। उबैद भाई पहले इसके टेल गेट के बारे में बताएं कि ये आपने बताया जैसे कि दो वेरिएंट्स में, इस वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव में मिलता है और दो में नहीं मिलता। सो व्यूअर्स को उनको थोड़ा सा डेमो दे के भी बताएं कि कैसे मतलब काम करता है ये। अच्छा, बैक साइड पे जो आपने बोला है ना, पहले पूरा बैक साइड पे हम देखेंगे कि रेयर वाइपर है। पाकिस्तानी वाइपर है, गाड़ियों में रेयर वाइपर्स बहुत कम आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत कम आती है। रेयर वाइपर है, शार्क फिन एंटीना है। सही, इस एंटीना का शार्क फिन एंटीना कहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो लाइट्स आप देख सकते अच्छा, हैं। ये इसकी लाइट्स जो हैं ये मैं देख रहा हूँ कि जर्मन गाड़ियों की तरह आती हैं। एक पोर्शे जो है लाइक उस तरह की, मतलब इसकी लुक प्रोवाइड करती है। तो इसमें गाड़ी में जर्मन लुक है। एक्चुअली जो गाड़ी का चीफ डिज़ाइनर है जो किया का आजकल, वो पहले ऑडी का भी रह चुका है, अच्छा, पोर्शे का भी रह चुका है। ठीक, तो गाड़ियों में डेफिनेटली आपको वो फीलिंग आएगी। वैसी फील सी आती है। पीछे से आप बैक साइड से देखेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही हमें रिफ्लेक्टर भी मिलता है और साथ में लाइट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी और सुपीरियर से नीचे हमें पैच मिलता है स्पॉटिश का नीचे। और इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो भी नीचे यहाँ पे जी, मौजूद हैं। पार्किंग सेंसर्स इसके लगे हुए हैं, रेयर पे भी इंस्टॉल है और फ्रंट पे भी इंस्टॉल है। फ्रंट और बैक दोनों पे जो है हमें पार्किंग सेंसर मिलते हैं। ठीक है, इसमें फॉग लैंप भी है। अच्छा, फॉग लैंप जो है पीछे भी इसका ऑप्शन मौजूद है। जी, ये आप ऑन कर सकते हैं। फॉग टाइम पे आपके लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट वाला ऑन होता है। और एक क्रोम की ग्रिल जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और स्टाइलिश सी लुक प्रोवाइड कर रही है, जो कि हमारे अगर कैमरा बता सके तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही पीछे से बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। क्रोम की ग्रिल यहाँ पे मेंशन है। बिल्कुल, रिफ्लेक्टर्स और फॉग लैंप्स हैं साथ में मौजूद हैं। उसके अलावा सर इसके सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक, आप डिटेक्टिव रेंज में आ जाए तो डिग्गी ऑटोमेटिकली ट्रंक इसका ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाता है। उसके अलावा आप यहाँ से प्रेस करके भी हो सकते हैं और की में होल्ड का फीचर है और इससे भी हो सकता है ऑल व्हील ड्राइव में। ठीक, अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स को बताते चलें, ये देखिए इस तरह मतलब ये ओपन हो जाता है। ठीक, और पीछे स्पेस कंपार्टमेंट की बात कीजिए तो काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। काफ़ी स्पेस है, आप लगेज वगैरह भी रख सकते हैं नीचे। अच्छा, नीचे इसमें क्या किट्स हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इसमें क्या किट्स मिलती हैं? सर जो स्पेयर व्हील है आप देख सकते हैं, इसमें अलॉय स्पेयर जो लगा हुआ है 18 इंच अलॉय इसमें आ रहा है। और जो इसका स्पेयर है टूल्स, जैक और सब कुछ इसमें सब इसकी जैसा किया वालों ने काफ़ी अच्छा है। इसमें टूल किट दी हुई है, नीचे स्पेयर व्हील है। उसके अलावा सर आप ये कोई क्लोथ्स है आपके पास प्रेस पड़े हुए हैं, आप इस पे हैंग कर सकते हैं आराम से। कुछ स्पेस काट जो है हमें यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ से हम ड्रैग करके इसके ऊपर भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। ठीक, उसके अलावा सर ये इससे कम्प्लीटली बेड भी बनता है, फोल्डेबल सीट्स है। ये भी हम आप यूजर्स को हम दिखा देंगे। ठीक, अच्छा, सही, हमें करके बताइएगा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि कैसे मतलब एक कोई करना चाहिए, स्पेस को बढ़ाना चाहिए तो कैसे बढ़ाएंगे वो। ठीक, सही, मतलब इस तरह जो है दोनों जो सीट्स नीचे हो जाती हैं और स्पेस वाइज बन जाता है। मतलब एक बंदा आराम से लेट भी सकता है। जी सर, आराम से एक नहीं दो बंदे आ सकते हैं इसमें। आप चेक कर लें तो ये आपके पास फुल स्पेस हो गया। ठीक, सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही बड़ा स्पेस है। आप अपना सामान लगेज वगैरह अगर रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। और अगर आप ऐसे एरियाज़ में गए हैं कि आप थक गए हैं तो आप थोड़ा सा आराम करना चाहते हो तो पीछे बैक साइड पर जो आप आराम से लेट भी सकते हैं। सो मैं तो यही समझता हूँ कि इसमें एक बंदा या दो बंदे जो हैं इजीली लेट भी सकते हैं क्योंकि स्पेस काफ़ी बड़ा स्पेस है। अच्छा, स्पीकर। सो व्यूअर्स अब हम आ गए गाड़ी के फ्रंट की तरफ। तो उबैद भाई हमें बताएंगे गाड़ी के फ्रंट के बारे में कि इसमें कौन सी लाइट्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सो उबैद भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे इस ग्रिल के बारे में। बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। इस ग्रिल को क्या कहते हैं बेसिकली? सर ये हम लोग का जो किया में आजकल गाड़ियाँ आ रही है, सोरेंटो है, कार्निवाल है, स्पोर्टेज है। सही,
तो इसमें ये ट्रेडमार्क बन गया है, टाइगर नोज ग्रिल। टाइगर नोज ग्रिल, टाइगर नोज ग्रिल आपको शेप भी टाइगर नोज ग्रिल की तरह बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह की मिलती है। सही। और काफ़ी मज़े की तरह मज़ेदार शेप है इसकी, मस्कुलर शेप है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल टिल्टेड वो नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसे प्लेन होके आई है। सही। काफ़ी आप देख सकते हैं इसकी शेप को, ठीक, कैसे हैवी शेप है। उसके अलावा लाइट्स जो आपने बोले प्रोजेक्टेड एलईडीज हैं, प्रोजेक्टर एलईडी लैंप्स लाइट इसमें इंस्टॉल्ड है। और अच्छा दूसरे वेरिएंट्स में क्या उनमें भी प्रोजेक्टर एलईडी लैंप्स हैं? FWD जो है 4899 इनवॉइस वाली, ठीक, उसमें प्रोजेक्टेड एलईडी वो तो सेम टू सेम सर यही चीज़ है, मैंने आपको बताया कुछ डिफरेंसेस है। उसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स नहीं है। अच्छा, फ्रंट डोर्स और लाइट सेम है। जो अल्फा है डाउनग्रेड वेरिएंट है, उसमें हेलोजन लाइट्स है, हेलोजन लैंप्स इंस्टॉल है। सही है, ठीक। अच्छा नीचे फॉग लैंप्स का ऑप्शन हमें मिलता है और उसके बाद ये फॉग लैंप्स के साथ आप व्यूज आप देख सकते हैं कि ऐसे ग्रिल सी गई हुई है, जो कि बहुत क्रोम ग्रिल है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल सही। नीचे उसके अलावा सेंसर्स जो हैं वो भी फ्रंट पे मौजूद हैं इस गाड़ी के, ठीक। उसके अलावा सर एरोडायनामिक्स पे काफ़ी वर्क हुआ है, ठीक। गाड़ी की एरोडायनामिक्स बहुत मैटर करती होती है, तो ये यहाँ से एयर पास होती है, आप व्यूअर्स के लिए दिखा सकते हैं। इधर से टायर थी, यहाँ से एयर पास होती है, ठीक। अब गाड़ी के टायर्स के बारे में बात करेंगे तो वैबिस में 18 इंचेस के अलाउ रिम्स आते हैं और दूसरे वेरिएंट्स में क्या उसमें भी 18 इंच के रिम आते हैं कि नहीं? स्पोर्टेज FWD जो है उसमें भी 18 इंच है, यही टायर्स है। और अल्फा जो है उसमें 17 इंच। अच्छा, अल्फा में 17 इंच के रिम उसका जो है वो 17 इंच है, ठीक है। और मेजर डिफरेंस ये है कि AWD और FWD जो है सर उसमें स्पेयर व्हील का भी डिफरेंस है। अच्छा, स्पेयर इसमें अलॉय स्पेयर व्हील है और FWD में स्टील रिम है। अच्छा, स्टील का। अल्फा में भी अलॉय है, ठीक, लेकिन वो 17 इंच है। 17 इंच के साथ अलॉय रिम आते हैं। व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी में AWD जो है इसका 20 वेरिएंट में स्पेयर व्हील जो मिलता है वो अलॉय रिम्स के साथ मिलता है, और जबकि दूसरे वेरिएंट्स वैद भाई ने बताया कि अल्फा में उनमें हमें सिंपल जैसे और गाड़ियों में मिलता है स्पेयर व्हील, तो उसके साथ मिलता है, ठीक है। सो व्यूअर्स अब बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। तो इंजन वैद भाई कितने डॉग का 16 वाल का इंजन ये मैंने सोरेंटो में भी देखा, क्या वही सेम इंजन इसमें भी पहले वाला था? सर यूजुअली SUVs में डॉग के इंजन डुअल कैम जो इंजन है ये यूज़ हो रहे हैं, और स्पोर्टेज में भी वही डॉग 16 वाल इंजन है, और सोरेंटो के जो 2.4 वाले वेरिएंट्स है उसमें भी डॉग वाले इंजन है, 16 वाल का इंजन। तो इंजन कैपेसिटी जो है 2000 सीसी है, बिल्कुल सर। और उसके अलावा सर इंजन के जो आप फाउंडेशंस देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, एग्जैक्टली बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग, बहुत ही बेहतरीन किस्म की फिनिशिंग हुई है इसकी। इसके अलावा सर साउंड प्रूफ है, साउंड प्रूफ जो है मतलब साउंड यहाँ से आवाज़ जो है मतलब पीछे पैसेंजर या कोई भी बंदे जो गाड़ी में बैठे हैं वो तंग नहीं होते। बिल्कुल मोस्टली ऐसी गाड़ियाँ होती है कि उनकी जो शोर की आवाज़ होती है, इंजन की आवाज़ होती है, पीछे जो है डिस्टर्ब करती है लोगों को। बिल्कुल सर। और इसके अलावा सर इसकी जो इंजन है नीचे से भी बिल्कुल पैक है। अच्छा, कोई गाड़ी अगर लिफ्ट पे खड़ी होगी मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसकी जो पैकिंग आप देख लेंगे ना, तो इस वजह से वो रोड की आवाज़ बिल्कुल इस पे सुनाई नहीं देती जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ड्राई बैटरी है, डाइवो की बैटरी है, कोरियन बैटरी है, ठीक है। उसके अलावा एयर फिल्टर आप वो जो सोरेंटो में भी आपको दिखाया था, सही है, काफ़ी स्मार्ट यूज़र जो है आप खुद ही स्मार्ट फिल्टर है, बिल्कुल ठीक है, मतलब खुद ही साफ कर सकते हैं, आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बेहतरीन फीचर ये भी कह सकते हैं कि आप एयर फिल्टर जो है आपका गंदा हो जाए तो आप निकाल के खुद ही वहाँ से डस्ट वगैरह क्लियर करके फिर दोबारा से फिट कर सकते हैं। बेहतरीन है ये, बिल्कुल सर, ठीक है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कंप्लीट और डिटेल रिव्यू हमने वीडियो की, उबैद भाई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने सारी स्पेसिफिकेशन भी बताई। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके ये भी सजेशन दें कि हम कौन सी गाड़ियों का रिव्यूज़ करें। शुक्रिया।